नमस्कार दोस्तों इस्लामिक नेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि बहुत जल्द कतर और टर्की भी इसको ज्वाइन करने वाले हैं। आप देख सकते हो ये खबर, पाकिस्तान क्लोजर टू इस्लामिक नेटो, ख्वाजा आसिफ सेज टर्की कतर टू ज्वाइन सऊदी पैक्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये भारत के लिए काफी चिंताजनक हो सकता है। क्या ये एक्चुअल में नेटो का जो कॉन्सेप्ट है ये भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा? यहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनका क्या रोल होगा, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है और क्या ये सफल हो सकता है, नेटो के साथ क्या डिफरेंस है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है ना कि जो इस्लामिक नेटो का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, वो अचानक से वापस से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के डिस्कशन में वापस आ गया है। और स्पेशली यहाँ पर जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने पब्लिकली इंडिकेट कर दिया कि कतर और टर्की हो सकता है कि जो सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ था पिछले साल, उसको बहुत जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक डिप्लोमेटिक डिस्कशन नहीं है, ये एक ऐसे ब्लॉक के डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं जो मिलिट्री सिक्योरिटी अरेंजमेंट में सारा बदलाव ला सकता है। एक्चुअली अगर आप देखोगे, चाहे मिडिल ईस्ट पावर पॉलिटिक्स है, इंडिया पाकिस्तान का कैलकुलेशन है, गल्फ सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर, एनर्जी रूट्स, ये सब कुछ वापस से बदल सकता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इस्लामिक नेटो है क्या? देखो, नेटो की जब भी हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, और ये कई दशकों से चलता आ रहा था। लेकिन यहां पर इसका जो मेन चीज हम बात करें ना, इस्लामिक नेटो मतलब जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनका इसी प्रकार का जो नेटो का कॉन्सेप्ट है, ये शुरुआत होती है सितंबर 2025 में, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था। उसमें यह कहा गया था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान भी मदद करेगा, पाकिस्तान भी उस देश के खिलाफ लड़ेगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद करेगा। मतलब यहां पर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन काफी बढ़ जाएगा, इसकी चर्चा हुई थी, इसका पैक्ट हुआ था। और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है ये बढ़ेगा, जो कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल है वो डिस्कस हुआ था। अब बताया जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट की बात जैसे ही सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपस में एग्रीमेंट किया, उसके जस्ट बाद टर्की भी इंटरेस्ट दिखाने लग गया। मतलब कि टर्की भी इसको ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन अब यहां पर खबर आ रही है कि कतर भी कंसिडर कर रहा है इसको ज्वाइन करने का, और हो सकता है फ्यूचर में इजिप्ट भी इसको ज्वाइन कर जाए। अच्छा, यहां पर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ना ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये कहा है कि कतर और टर्की इस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को हो सकता है बहुत जल्द ज्वाइन कर लें, एंड पाकिस्तान विल बी वेलकमिंग, मतलब पाकिस्तान उनका स्वागत करेगा अगर वो ज्वाइन करेंगे। मतलब ये दिखाता है कि जो नेगोशिएशंस चल रही हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, स्ट्रैटेजिक जो आर्किटेक्चर है वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, और जो ब्लॉक है, ये जो इस्लामिक नेटो का ब्लॉक है, वो बहुत जल्द यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें तो कोई भी फॉर्मल मल्टीलैटरल ट्रीटी हुई नहीं है, कोई भी मिलिट्री कमांड एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अभी के हिसाब से तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से बातें चल रही हैं वो बहुत जल्द फॉर्म ले सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो अलायंस है वो अभी क्यों इमर्ज हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस्लामिक नेटो अभी यहां पर क्यों बनना स्टार्ट हुआ। देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है ना कि यूएस के ऊपर से भरोसा उठना, स्पेशली ट्रंप के कार्यकाल में जिस तरह से दुनिया के बहुत से देशों का जो भरोसा हुआ करता था कि अगर हमारे ऊपर कोई देश अटैक करेगा तो अमेरिका हमें बचाने आएगा, तो वो भरोसा अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। क्योंकि जो गल्फ मोनार्कीज हैं, चाहे वो कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, उनको हमेशा से यही लगता कहते हैं कि देखो भाई, अगर कोई हमला करता है, ईरान हमारे ऊपर हमला करता है, तो यूएस तो है ही है, यूएस हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि धीरे धीरे जिस तरह से चीजें बदली हैं, स्पेशली 2019 में क्या हुआ था, ईरान ने सऊदी अरब के ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया, तो ये दिखाता है कि यूएस का रिस्पांस काफ़ी कमज़ोर था। अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया अमेरिका ने बाइडन के समय, तो यहाँ पर भी गल्फ कंट्रीज क्वेश्चन कर रहे थे यूएस के रिलायबिलिटी पर। और अभी तो सबसे बड़ा चेंज आया है 2026 में, जो इजराइल ईरान वॉर, यूएस इसके अंदर शामिल हुआ, ये दिखाता है कि कितना बड़ा स्पिलओवर हो गया है। हॉर्मुज का डिसरप्शन आया और अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है। मतलब गल्फ कंट्रीज ये काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं कि अमेरिका उनको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। जो रीजनल पावर्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपना एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी सिस्टम बनाना होगा, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से इस्लामिक नेटो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर
जो स्पेसिफिक कंट्रीज की हमने बात की, ये जो 4 कंट्रीज की बात की, एक एक करके हम बताते हैं कि उनका ज्वाइन करने का मेन मकसद क्या है। देखो पाकिस्तान का रोल क्या होगा इस पूरे इस्लामिक नेटो में। मिलिट्री डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो पाकिस्तान बैकबोन हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन लेकर आता है इसके अंदर, क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन की शक्ति है, बैलिस्टिक मिसाइल है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मीज। मतलब आप समझिए भारत सेकंड नंबर पर आता है, पाकिस्तान 6 नंबर पर आता है। और इसके अलावा इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं इनके पास, आईएसआई वगैरह, स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी है जो कि मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को कनेक्ट करती है। तो पाकिस्तान भी लंबे समय से चाह रहा था कि मुस्लिम वर्ल्ड में वो अपनी लीडरशिप को स्थापित करे, और इसकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग यही है कि क्योंकि ये ओनली मुस्लिम कंट्री है विथ न्यूक्लियर पावर, तो पाकिस्तान चाहेगा कि गल्फ कंट्री से उसको सपोर्ट मिले, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट आए। ये सारी भी चीजें हैं। पाकिस्तान का अल्टीमेट मेन मकसद है कि उसकी इकोनॉमी में सुधार हो। दूसरा, अगर हम सऊदी अरब के रोल की बात करें तो सऊदी अरब इसमें फाइनेंशियल पावर लेकर आएगा, ऑयल वेल्थ, रिलीजियस लेजिटिमेसी, गल्फ इन्फ्लुएंस। और सऊदी अरब का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यूएस का प्रोटेक्शन तो उतना मिल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा यहां पर इंडिपेंडेंट बने, रीजनल डिटरेंस को क्रिएट करें, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने प्रोटेक्ट करें, और जो ईरान है उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश करें। तो सऊदी अरब भी यहां पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिफेंस इंडस्ट्रियल पावर में, जियोपॉलिटिकल मिडिल पावर में। तो इसी की वजह से सऊदी अरब का रोल आ जाता है। जहां तक टर्की के रोल का सवाल है तो देखो टर्की यहां पर टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री इंडस्ट्रियल इंजन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्की इसमें क्या करेगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी को कंट्रीब्यूट करेगा, मिसाइल सिस्टम, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और जो टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। चाहे इसके आप बैरक्टर ड्रोन्स की बात करें, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रोन्स इन द वर्ल्ड, मिसाइल एक्सपोर्ट, आर्मर्ड व्हीकल्स। अच्छा, टर्की यहां पर चाहता है कि वो भी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस बने वेस्ट में, क्योंकि ध्यान रखिएगा टर्की इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ नेटो, जो वेस्टर्न कंट्रीज का नेटो है उसका ऑलरेडी पार्ट है। तो यहां पर टर्की भी अब थोड़ा सा उससे अलग होकर इस्लामिक कंट्रीज के साथ जुड़ना चाहता है, मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी लीडरशिप को ग्रो करना चाहता है, जियो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में वो करना चाहता है। तो टर्की ऑलरेडी हैज ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कोऑपरेशन विद पाकिस्तान, तो वो चाहेगा कि वो इसके अंदर शामिल हो। और जहां तक कतर के रोल का सवाल है तो कतर गैस वेल्थ में काफ़ी बड़ा आगे सबसे बड़ा प्लेयर है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस रखता है, मीडिएशन नेटवर्क है। आपने देखा होगा जब भी दो देशों के बीच में मीडिएशन होना होता है तो वो कतर में होता है। तो कतर ऑलरेडी होस्ट टर्किश मिलिट्री बेसेस एंड यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज। तो कतर यहाँ पर नेगोशिएटर की तरह काम कर सकता है, फाइनेंशियल सपोर्टर की तरह कर सकता है, और उसका जो पार्टिसिपेशन है इसकी वजह से जो पूरा इस्लामिक नेटो का ब्लॉक है वो इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली काफ़ी पावरफुल हो सकता है। अब जहां तक सवाल है कि इसको इस्लामिक नेटो क्यों बोला जा रहा है, देखो नेटो का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है आर्टिकल 5 कि किसी भी एक मेंबर पर अटैक हुआ मतलब वो सभी मेंबर्स के ऊपर अटैक माना जाएगा। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो बीच में पैक्ट हुआ था पिछले साल सितंबर 2025 में, उसमें यही चीज कही गई थी। तो अगर ये इसी पैक्ट को ज्वाइन करते हैं तो ये एक प्रकार का नेटो बनने जा रहा है, और इसीलिए क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का है इसलिए इसको इस्लामिक नेटो बोला जा रहा है। जहां तक सवाल है कि भारत को क्यों चिंता है, देखो आप समझिए पाकिस्तान और टर्की की मिलिट्री पार्टनरशिप, ये टर्की ऑलरेडी स्ट्रांग सपोर्टर रहा है पाकिस्तान का। अब भारत के खिलाफ चाहे वो कश्मीर का मुद्दा उठाना हो या फिर डिफेंस कॉपरेशन, ड्रोन सिस्टम, हमने ऑलरेडी देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से टर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। तो कंसर्न भारत को यही है कि क्योंकि टर्किश मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है, पाकिस्तान को एडवांस सिस्टम मिल सकता है, इंटेलिजेंस कॉपरेशन काफी डीप हो रहा है, और साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट का कंसर्न है, क्योंकि इंडिया का रिलेशन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है सऊदी अरब, यूएई, कतर, इजराइल, ईरान के साथ। सो इंडिया को बेनिफिट मिल रहा था बैलेंस अगर मिडिल ईस्ट है, लेकिन अगर पूरा मिडिल ईस्ट एक ब्लॉक में इमर्ज हुआ तो इसकी वजह से जो हमारा डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा। और भारत नहीं चाहेगा कि गल्फ पोलराइज हो, एंटी इंडिया मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बने। तो ये भारत के लिए थोड़ी सी चिंता है। और मैरीटाइम का भी इंप्लीकेशन है, मतलब अगर पाकिस्तान, गल्फ और टर्की आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो अरेबियन सी की सिक्योरिटी इंफ्लुएंस होगी, इंडियन ओशन का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, तो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो भी इंपॉर्टेंट रखेगा इसमें। सो दैट इज वाई इसका भी ऊपर असर पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली भारत के लिए नेगेटिव है। और डिप्लोमेटिक नैरेटिव वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो टर्की और पाकिस्तान ऑलरेडी कश्मीर को लेकर, इस्लामिक फोरम को लेकर, ओआईसी डिप्लोमेसी को लेकर कोऑर्डिनेट करते आए हैं। तो यहां पर जो ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक है वो एक प्रकार से इसको और एम्पलीफाई कर देगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझिए,
कि इस्लामिक नेटो बोलने के लिए तो बड़ा ही मतलब देखने में तो लग रहा है अरे कितना बड़ा चीज़ होने जा रहा है, सब बढ़िया होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसके 2 मेन कारण हैं। सबसे पहला इंटरनल राइवलरीज़, मतलब ये कंट्रीज़ आपस में ही अपना-अपना एम्बिशन रखते हैं। टर्की और सऊदी अरब में आपस में लड़ाई है कि कौन सुन्नी वर्ल्ड को लीड करेगा। कतर और सऊदी अरब में आपस में डिप्लोमैटिक क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान और जो गल्फ एक्सपेक्टेशन है, उसमें भी आपको असर देखने को मिलेगा कि ईरान और चाइना में कैसे बैलेंस किया जाए। टर्की और जो नेटो के पार्टनर्स हैं, मतलब आप समझो कि ऑलरेडी टर्की नेटो का पार्टनर बना हुआ है और उसके बाद ये इस्लामिक नेटो का पार्ट बनेगा, तो कैसे ये चीज़ें चल पाएंगी। फिर दूसरा क्या है ना, यूनिफाइड एनिमी, मतलब इनका कोई भी यूनिफाइड एनिमी नहीं है। जैसे सऊदी अरब का एनिमी कौन है, मेन ईरान। पाकिस्तान बेसिकली अपना एनिमी किसको मानता है, भारत को मानता है। टर्की जो है वो कुर्दिश मिलिटेंसी से परेशान है। कतर जो है वो रिजीम सिक्योरिटी को लेकर खतरा मानता है। तो हर एक के अपने अपने कंसर्न है। तो इस्लामिक नेटो बनेगा, उनका एक कॉमन गोल होना चाहिए ना, वो शायद यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन